हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बेहतर होंगे। आज की इस यूनिवर्सिटी सीरीज के अंदर मैं आप लोगों के साथ में बात करने वाला हूं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी के बारे में, जिसका नाम है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। ये यूनिवर्सिटी बेसिकली बेंगलुरु के अंदर है, लेकिन ये सपना हो सकती है हर उस बच्चे का जो कि इकोनॉमिक्स के अंदर किसी भी तरह के कोर्सेज को परस्यू करना चाहता है। आगे चल के बात करेंगे इस यूनिवर्सिटी के बारे में कि ये यूनिवर्सिटी कब इस्टेब्लिश हुई थी, कौन कौन से कोर्सेज इस यूनिवर्सिटी के द्वारा ऑफर किए जाते हैं, और इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने के लिए आप सब लोग क्या CUET के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं, इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं आप सब लोग CUET के थ्रू या फिर नहीं। तो आइए इस वीडियो के अंदर इसके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो ये इस यूनिवर्सिटी का आपको एक कैंपस देखने के लिए मिलेगा, ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा कि ये यूनिवर्सिटी बेसिकली दिखती कैसी है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सब लोगों के साथ में बात करूंगा यूनिवर्सिटी के बारे में कि ये यूनिवर्सिटी है क्या, इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कि कैसे आप सब लोग अप्लाई कर सकते हैं, प्लेसमेंट रिकॉर्ड इस यूनिवर्सिटी का कैसा रहा है, कौन कौन से कंपनीज हैं जो इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर प्लेसमेंट के लिए प्लेसमेंट ड्राइव्स कंडक्ट करवाती हैं, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास होने चाहिए अगर आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं। राइट, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को सबमिट करने पड़ेंगे एडमिशन लेते टाइम पर, उसके बारे में भी काफ़ी ज़्यादा डिटेल में इसके अंदर चर्चा की जाएगी। सबसे पहले अगर बात की जाए तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी जो है ये एक एमर्जिंग इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस है इकोनॉमिक रिसर्च एंड एजुकेशन के अंदर, यानी कि इकोनॉमिक्स के फील्ड के अंदर बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है जो कि आपको ना सिर्फ एजुकेशन इकोनॉमिक सब्जेक्ट के अंदर बल्कि रिसर्च करने का भी सुनहरा मौका देती है। ये फॉर्म की गई थी क्या करने के लिए, फुलफिल करने के लिए एमिनेंट इंस्टीट्यूशंस का। राइट, इस एमिनेंट इंस्टीट्यूट को बनाया गया था ताकि वो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड फील्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ बच्चों को प्रोवाइड कर सके, उस ऑब्जेक्टिव के साथ इसको बनाया गया था। ये यूनिवर्सिटी नर्चर करती है फ्यूचर इकोनॉमिक्स को एंड पॉलिसी मेकर्स को बाय imbibing in them about the dynamic and the challenges of our moving world. Right, so हम लोगों को पता है कि इकोनॉमिक्स या फिर इकोनॉमी, ये दोनों वर्ड की अगर मैं बात करता हूं तो इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है हमारी इकोनॉमी के अंदर। तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप लोग नहीं छोड़ सकते हैं, आप उसको रिमूव नहीं कर सकते हैं, आपको ज़रूर इकोनॉमी के साथ में रिलेट करना होता है इकोनॉमिक्स को। तो उसके पर्सपेक्टिव से यहाँ पर ये बोला जाने लग रहा है कि एक डायनेमिक यूनिवर्सिटी है जो बच्चों को वर्सेटाइल बनाती है, जो बच्चों को सोचने के ऊपर क्या करती है, थोड़ा सा मजबूर करती है कि वो चीज़ों के बारे में सोचे कि रियल लाइफ सिनेरियो के अंदर कैसी चीज़ें घटित हो रही हैं। इट endeavors to develop a one of a kind model of pedagogy and research in economics and its allied field. The curriculum is designed to train students in the field of growing importance in virtually एवरी मॉडर्न कैरियर्स, बी इट इन कॉर्पोरेट एकेडमिक एनालिटिक्स एंड पब्लिक पॉलिसी। यानी कि चाहे बच्चा किसी भी फील्ड के अंदर अप्लाई कर ले, चाहे वो एकेडमिक्स के फील्ड के अंदर जाना चाहता हो, पॉलिटिकल फील्ड के अंदर जाना चाहता हो, साथ ही साथ में यहाँ एनालिटिकल फील्ड के अंदर अगर वो जाना चाहता हो, तो बच्चा इस यूनिवर्सिटी के बारे में सोच सकता है और इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले सकता है। अब एलिजिबिलिटी प्रोसेस के अगर मैं बात करता हूँ आप सब लोगों से, तो एलिजिबिलिटी प्रोसेस क्या है, तो जी हाँ, आप सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट और एक अच्छी न्यूज़ क्या है कि CUET के थ्रू भी इस यूनिवर्सिटी के अंदर आप सब लोग एडमिशन ले सकते हैं। यानी कि जो NTA के द्वारा CUET का पेपर कंडक्ट करवाया जाने लग रहा है, उसके थ्रू आप सब लोग इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। और ये यूनिवर्सिटी सिर्फ और सिर्फ बैचलर लेवल के कोर्सेज को ही ऑफर नहीं करती है, बल्कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोगों को इंटीग्रेटेड मास्टर्स लेवल का भी कोर्स जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। यानी कि मास्टर लेवल की इकोनॉमिक्स से रिलेटेड अगर आप सब लोग कोर्स प्लान कर रहे हैं जिसके अंदर आप लोग ग्रेजुएशन प्लस मास्टर्स दोनों करना चाहते हैं, तो यूनिवर्सिटी आप सब लोगों के लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकती है। तो एडमिशंस फॉर 5 ईयर इंटीग्रेटेड MSc इकोनॉमिक्स कोर्स 2024-25, यानी कि 5 साल का कोर्स है जहां पर आप लोग को ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों की डिग्री मिल जाती है। तो एडमिशन फॉर द एकेडमिक ईयर 24-25 आर ओपन फॉर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी बेंगलुरु through the common university entrance test examination that is conducted by NTA. 2. The below mentioned programs, all the programs offered at the university are full time and residential. सबसे अच्छी बात क्या, फुल टाइम कोर्सेज है और रेजिडेंशियल कोर्सेज है। जी हाँ, आप सब लोग कैंपस के लिए भी वहाँ पर
अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आप सब लोग जैसे ही एडमिशन लेते हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर तो आप सब लोगों को रेजिडेंशियल की भी दिक्कतें वहाँ पर फेस करने के लिए नहीं मिलती है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर ही आपको रेजिडेंट देखने के लिए मिलेगा। अगर मैं प्लेसमेंट्स की बात करूँ तो किन किन फील्ड के अंदर एक इकोनॉमिक्स का बच्चा जो है वो प्लेसमेंट के बारे में सोच सकता है, तो एनालिटिकल फील्ड के अंदर वो प्लेसमेंट के बारे में सोच सकता है, वो कंसल्टेंसी फॉर्म्स के अंदर जा सकता है, पॉलिसी रिसर्च के अंदर जा सकता है, क्वांटिटेटिव रिसर्च कर सकता है, कमर्शियल बैंकिंग के अंदर जा सकता है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर जा सकता है, फाइनेंशियल एंड रिस्क एनालिसिस के अंदर जा सकता है, डाटा एनालिटिक्स के फील्ड के अंदर सोच सकता है, स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग के अंदर अपने कैरियर के बारे में एक इकोनॉमिक्स वाला बच्चा जो है वो सोच सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि क्या ये यूनिवर्सिटीज प्लेसमेंट्स भी प्रोवाइड करती हैं? जी हाँ, तो इनके कुछ आप लोगों को पार्टनर देखने के लिए मिलेंगे, राइट। कॉर्पोरेट पार्टनर्स आप लोग को यहां पर देखने के लिए मिलने लग रहे हैं, जिसके अंदर KPMG, E&Y, टेस्को, पब्लिक अफेयर सेंटर्स, राइट, ग्लोबल डाटा, देन वी हैव पेपरपीडिया प्राइवेट लिमिटेड, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, उसके बाद आकाश प्लस बायजूस, एथीना, इन्फोनिमिक्स, ये सारे के सारे इनके कुछ कॉर्पोरेट पार्टनर्स रहे हैं, जो बेसिकली हर एक बच्चा चाहता है कि वो इन कंपनीज के अंदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या कर सके, अप्लाई कर सके। तो वो आप सब लोगों के पास आप सब देख पा रहे हैं कि आप सब लोगों को एक बेटर अपॉर्चुनिटी जॉब्स के पर्सपेक्टिव से भी इस यूनिवर्सिटी के अंदर देखने के लिए मिलती है। तो अगर आप सब लोग MA इकोनॉमिक्स के बारे में सोच रहे हैं या फिर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड किसी भी कोर्स के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए यूनिवर्सिटी एक ऑप्शन जरूर होना चाहिए। देन बात करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को चाहिए होंगे। तो ये बात तो हम लोगों को समझ में आ गई कि हमें अगर इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना है तो CUT के थ्रू ही एडमिशन होने वाला है। सेकेंड थिंग, CUT का एडमिशन जो है वो पूरी की पूरी प्रोसेस के थ्रू जाता है और आप सब लोगों को कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करके रखने होते हैं जब आप एडमिशन प्रोसेस के लिए जाते हैं रिजल्ट के बाद। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं? तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, एडमिशन कमेटी एंड वन सेल्फ अटेस्ट कॉपी ऑफ ईच डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड। मार्कशीट चाहिए होगी आपको 10th क्लास की, कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए होगा, पर्सन विद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, EWS सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को क्या देना पड़ेगा? माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, एम्प्लॉयर्स नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स और आधार कार्ड। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप लोगों को साथ में प्रोड्यूस करने होंगे जब आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने के लिए जाएंगे CUT के रिजल्ट आने के बाद। तो आशा करता हूं कि आप सब लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आप सब लोग बहुत बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। इसी तरह की वीडियो के लिए जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ। तब तक के लिए मैं प्रिंस ठाकुर आप सबसे कहता हूं जय हिंद।